नमस्कार, एएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभिजीत नंदी मजुमदार आपके सामने आपके साथ एक ऐसे इंसान को लेकर बैठे हुए हैं जो पूरा कलकत्ता में आवाजाही, गाड़ियों की आवाजाही पर नजर रखता है। जी हाँ, आपने सही समझा है। कलकत्ता पुलिस का खुनहार डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक जगन्नाथ श्रीकांत राव। नमस्कार, एएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो मैं सवाल पूछना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि दुर्गा पूजा के दौरान जो सैकड़ों संख्या में लोग कलकत्ता शहर में आते हैं, उस दौरान जो ट्रैफिक की आवाजाही थी काफ़ी स्मूथ बताया जा रहा है। हम लोगों ने भी रास्ते पे किया तो हम लोगों ने भी देखा कि ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, सबसे बड़ी कारण? देखिए, दुर्गा पूजा बंगाल में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। लोगों में उत्साह होता है, लोग फेस्टिव मोड में होते हैं, तो क्राउड और वेहिकुलर जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल बाकी जगह से कोलकाता सिटी में बहुत होता है। और वैसे बंगाल में एक ट्रेडिशन रह चुका है, लोग बहुत ही इमोशनल और कल्चरली मोर अवेयर है, तो हर उत्सव उत्साह के साथ साझा करते हैं। तो उसी तरह से ये बार भी हमारे लिए वो बड़ा चैलेंज था कि लोगों का ट्रैफिक कोई समस्या ना हो, क्योंकि हर कोई फेस्टिव मूड में होता है। तो फेस्टिव मूड में कोई ट्रैफिक में जाम या ट्रैफिक कंजेशन, इट इज़ नॉट गुड फॉर कॉमन पब्लिक। तो पूजा तो स्टार्ट हुआ है, महालय से स्टार्ट होता है, 14 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। बट पुलिस के लिए, खास करके ट्रैफिक पुलिस के लिए, पूजा 3-4 महीने पहले से स्टार्ट हुआ। और जब मैंने डीसी ट्रैफिक का पोस्ट टेक ओवर किया, जब चार्ज लिया, उसके बाद हमने माइन्यूट लास्ट ईयर का जो हमारा छोटा मोटा डीप ब्रीफिंग का पॉइंट था, उस पे ऊपर हमने काम करना शुरू किया। और बेसिकली महालय तक तब हमारा प्रिपरेशन ख़त्म हो चुका था। बस हमें हमारा लास्ट मोमेंट का जो एग्जीक्यूशन है वो देखना था। लर्नेड सीपी श्री विनीत गोयल सर, एडिशनल सीपी श्री मुरलीधर सर और जॉइंट सीपी ट्रैफिक श्री रूपेश कुमार सर, इनका प्लानिंग और जो गाइडेंस हमें मिला उसका बस हम एग्जीक्यूशन का पार्ट कर रहे थे। एज ए टीम, आई एम द लीडर ऑफ माय ट्रैफिक टीम, तो वी आर जस्ट एग्जीक्यूटिंग दैट एंड प्लान। अगर 3-4 पॉइंट्स बताए जाए जिसमें आप मानते हैं कि दीज आर द 3 पॉइंट्स व्हिच वर पिलर्स ऑफ योर सक्सेस, इसमें क्या कहेंगे आप? 3 पॉइंट जो आपने इस पर शुरू किया था जो सबसे मायने रखता है। सबसे पहले हमने इंश्योर किया कि फर्स्ट बात बोलेंगे तो जो कैरेज वे है, जो रोड है हमारा, रोड्स के ऊपर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ये इसकी खबरदारी हमने ली। उसके बाद जो बाद में मैनुअल ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हैं, या जो बोलते हैं जो लोग पार्क करके गाड़ी छोड़ के चले जाते, तो हम नो पार्किंग के ऊपर हमने बहुत काम किया। और थर्ड जो है, जो क्राउड सर्कुलेशन है, इसमें मैं मेंशन करना चाहता हूँ जॉइंट सीपी हेडक्वार्टर श्री संतोष पांडे सर, उनके टीम ने भी बहुत क्राउड सर्कुलेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स रहा हमारा, इस वजह से मुझे लगता है कि इस बार के ट्रैफिक स्मूथ थी। आप कह रहे हैं कि गार्डरेल से चैनलाइज करना क्राउड को और गाड़ियों की चैनलाइज करना, ये आपको एक बहुत बड़ा सक्सेस दिया है। हाँ, वो तो मतलब हर साल सर्कुलेशन करते हैं, बट सर्कुलेशन का माइन्यूट चीज़ हमने इस बार वर्कआउट किया था। कहीं पे बैरिकेडिंग कहीं पे मतलब इनकम्प्लीट ना रहे, या चैनलाइजिंग हमारा कहीं पे इनकम्प्लीट ना रहे, हमने ये माइन्यूटली वर्क किया और वेल इन एडवांस हम प्लेस कर पाए। तो इस वजह से मुझे लगता है इस बार जो ट्रैफिक स्मूथ जो आप फील कर रहे हैं, तो वो स्मूथ हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है, इसमें एक सवाल आता है कि न्यू मार्केट एरिया जो ना सिर्फ कलकत्ता, ना सिर्फ बंगाल, पूरा पूर्व भारत की एक बहुत बड़ा केंद्र है, बाजार केंद्र है। और विदेश से भी लोग आते हैं, सैलानी आते हैं यहाँ पर, बांग्लादेश से लोग आते हैं जो मार्केटिंग करने आते हैं न्यू मार्केट में। तो ये न्यू मार्केट एरिया और न्यू मार्केट के आसपास हॉकर की आवाजाही भी बहुत बढ़ गए हैं। उसके चलते जो आपका ट्रैफिक पर एक कोई असर पड़ा है, और पड़ने से बाद आपने उसको किस तरह से, क्या आपने आइडिया निकाला कि उसको आप सही ढंग से ट्रैफिक को? देखिए, न्यू मार्केट जो आप एरिया बोल रहे हैं, वो इसमें कंजेशन मोटा मोटी आप देखिए कब रहता है कि प्री पूजा के समय मार्केटिंग, प्री पूजा मार्केटिंग जो बोलते हैं, तो प्री पूजा मार्केटिंग लिए
के लिए भी हमने बहुत प्लान किया था इनिशियली। एंड जिस जगह के आप नाम बोल रहे हो उसको डोरिना क्रॉसिंग बोलते हैं नॉर्मली। एंड वहाँ पे क्या है कि हर समय मतलब क्राउड, व्हीकल एंड इवन द बायर्स एंड सेलर्स, इनका जो प्रेशर है वो हर समय रहता है। तो इस बार हमने वो सर्कुलेशन, जो कैरेज वे, मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी था कि कैरेज वे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। तो मेरे जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है और मेरे जो कलीग्स है उन्होंने बहुत एफर्ट्स लिया और ये जो न्यू मार्केट का एरिया का है उसका सर्कुलेशन ठीक किया। उस वजह से क्या हुआ कि देखिए, इट इज़ अ चेन रिएक्शन से चेन है कि मतलब आपका कैरेज वे ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो लोगों का मूवमेंट या क्राउड का मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो कंजेशन बढ़ता जाएगा। तो हमने ट्राई किया है कि इनिशियली जब क्राउड आना स्टार्ट करेगा उसी समय से हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना शुरू किया। तो इससे क्या है कि क्राउड सर्कुलेट भी होता रहा, किसी को परेशानी भी नहीं हुई और हमारा कैरेज वे भी ठीक रहा और ट्रैफिक भी ठीक रहा। जी बिल्कुल। साथ साथ आज के तारीख में जब आप कलकत्ता शहर की ट्रैफिक की मैप देखें तो एक है पॉइंट है माँ फ्लाईओवर और एजेसी पोस्ट रोड फ्लाईओवर। तो इसमें हमेशा देखा जाता है कि कोई गाड़ी खराब हो जाता है, उसमें काफ़ी लंबा ट्रैफिक जम हो जाता है। तो इसका आपने कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं या कोई इसमें कोई आगे जाके कोई सोच विचार है इस पर? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोलकाता इंडिया का एक वन ऑफ द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सबसे बड़ा शहर है और बहुत पुराना भी है। और इट इज़ अ मिक्स ऑफ मतलब बोथ, कि ट्रेडिशनली मतलब जो पुराना सिटी था वो मिक्स है और जो रिसेंट मॉडर्न डेवलपमेंट हुए उसका भी मिक्स है। एंड एज यू नो कि 1911 तक तो इट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये सिटी का मतलब वो प्लान तरीके से जो डेवलपमेंट कभी हुआ नहीं है, जो मतलब हम बोलते तो सिटी ग्रो करती रही है। सेकंड चीज़ ये है कि सिटी है रिवर का कोर्स फॉलो करती है। एंड रिवर का कोर्स इज़ नॉट, आप समझ ही सकते हैं कि रिवर्स का कोर्स कैसा होता है, तो इट इज़ मतलब नॉट वेल डिफाइंड, तो उसी तरह फॉलो करती है। तो माँ फ्लाईओवर और जो एजीसी फ्लाईओवर जो है उसी का कंस्ट्रक्शन या हिस्ट्री के ऊपर भी आप चले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका कंस्ट्रक्शन भी इन द फेज में हुआ है। एंड इट हैज़ सम लिमिटेड कैपेसिटी। तो मैं वही मुद्दे पे आना चाहता हूँ कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है बड़ी हमारे इंडिया में, सबसे कम रोड स्पेस दैट इज़ लेस दैन 6 to 7% वो कोलकाता का है और उसी में हमें सर्कुलेशन मैनेज करना है। आप देखिए, माँ फ्लाईओवर का अल्टरनेटिव्स है, मतलब अ पर्सन कैन अवॉइड अ माँ फ्लाईओवर and take the other road, that is Park Street, and go to the offices. But I think there is some mental blockade or something in the minds, and we have tried our best. मतलब at social media also, at the Maa flyover also, we have placed the signage board to avail the Park Street so that we can minimize the result. मतलब we are finding some result, but still there are 2-3 issues that breakdown of vehicles on the Maa flyover is a bigger issue because the stretch is very long and at any time the vehicle can be break down. But we are trying to convince the people to take the shorter route, that is the Park Street route from 7 point. तो वन वे रहता है कभी कभार, तो उसमें But basically the Maa flyover and AGC, you will find the traffic at the office time only. Apart from the office and peak hours, you will not find a very big volume at the Maa flyover. And I just want to decrease it by if people avail the 7 point and Park Street to go for the BBT bar. आपका अपील ये है कि सुबह आप जब वहाँ रहे हो घर से, तो instead of coming all the way to Ma and AGC Post flyover, you take the Ma flyover and then come to Park Street and take Park Street. It is free. It is free basically.
I think there is some misconception about the traffic signals. There are many signals in the Park Street. Maybe the misconception of the normal public. But I think that is not an issue, because I think the Maya flyover, the distance is 7 kilometer and above. And if you avail from 7 point to Park Street, it is hardly 4.5 or more than 5 kilometers. You are saving 3 to 4 kilometers, and there are signals, but the signals not a issue. इतना ज़्यादा उतना टाइम लगने का कोई सवाल नहीं। तो मास फ्लाईओवर का एक ही नतीजा है कि आप when you are coming from this side, you avail Park Street, and when you are going towards Salt Lake also during peak hours, you take Park Street to take the Maya flyover instead of going through the ASC. Yes. That will decongest a lot on the flyover. Lot. Specifically, I may say the two-wheelers and small vehicles may avail the Park Street. Maya flyover is basically it is meant for the high speed vehicles and the vehicles which are in a proper health. If anything or slow moving vehicle obstruct a Maya flyover, then there is no other way to decongest the Maya flyover. Second जो bottleneck है वो सियालदा वाला bottleneck है, तो around surrounding the Sialda station, तो उस पर आप लोगों ने कोई सोचा है, कुछ any new plans in the offing? We are working on it. Basically, Sialda, the location itself is a very difficult location, because the huge crowd from train come to the Sialda, and there is a traditional markets there. And again, I said that markets is basically buyers and sellers. And again, the crowd circulation, the crowd from the busiest station, that is Sialda station, is there. That is the only issue, and we need to find some infrastructural solution for it. आप लोग काम कर रहे हो उसमें? Infrastructural solution is not with the traffic department, but we are trying to circulate this available vehicular movement, vehicular volume, available options. That is what we can do at the moment. इसमें जो कर रहे हैं उसमें काफी हद तक सक्सेस आपको मिला है? Yes, we try to maintain the lane system there. Then we try to give the specific stoppage for the buses coming there, passenger buses. I am talking about the passenger buses, and even we try to channelize them in a separate channel. The bus channel is there, and it is already we are in the process, but the crowd pressure is such that it is sometimes it become very unmanageable for the traffic persons. There was a news which was coming through that Chindighata flyover will be closed in near future. Is there any truth in that? But till time we don't have any kind of such information, official information from the concerned department. If there is something, we will work out. We are ready for any kind of exigency, and Kolkata Traffic Police is ready for doing anything to make this traffic experience smoother for the public. इसमें ये मैं जानना चाहूँगा कि इसमें जो साउंड पोल्यूशन, जो हॉर्न, एयर हॉर्न जो बोला जाता है, और एयर पोल्यूशन जो गाड़ियों से कार्बन मोनोऑक्साइड, इस मामले में ट्रैफिक पुलिस का क्या रवैया है? आपने कुछ इस मामले में सोचा है या कुछ किया है अभी? नहीं, इसमें नया सोचने की कोई बात नहीं है. ऑलरेडी हमारे पास एंटी पोल्यूशन सेल जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में है, विच इज़ वेरी यूनिक फीचर फॉर द all other traffic department. The Kolkata police is the only police I think which have the anti-pollution cell with us, and we are regularly trying to we basically work on three E's. That is engineering, that is we try to find a technological solution, enforcement, then the enforcement of the pollution laws, and again that is coordination through E and social medias. अच्छा, तो इसमें तो आप काफ़ी हद तक आपको सक्सेस मिला है? हाँ, वो लेवल थोड़ा सा
कम होने का संभावना? Yes, I think there is a survey which मतलब the pollution levels in Kolkata city is much lower than other cities compared to, if you compare to the Delhi, it is much lower. अंत में ये पूछना चाहूँगा कि आपका चैलेंजेस सामने क्या है और आप क्या करना चाहते हैं इन नियर फ्यूचर? देखिए, चैलेंजेस मैंने पहले मेंशन किया है कि वी हैव वेरी लेस रोड स्पेस इन कोलकाता सिटी and day by day the vehicular volume is increasing. In near futures, what is today, मतलब आज जो vehicular volume है वो in coming 5 years में हो सकता है बहुत बड़ा हो सकता है. तो if you want to keep that space, we need to have some infrastructural development and we need to increase the road space in the city. And I think for it the multiple agencies need to be taken into the confidence and need to work out the plan for the city. तो आपने सुना डीसी ट्रैफिक कोलकाता पुलिस किस तरह से हम लोग महफूज है, साथ ही साथ ट्रैफिक की आवाजाही पर क्या क्या कदम कोलकाता पुलिस उठा रहे हैं। आप देखते रहिए ANM न्यूज़। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए सिमरन जी, और आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह आपके सामने कुछ आला अधिकारियों के साथ बातचीत हम लोग करते रहेंगे। আরও খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।